ध्यान पथ के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। आज ये कहानियों का सिलसिला आपके साथ बढ़ते-बढ़ते इतने आगे आ चुका है कि हम बहुत खुश हैं आपका प्यार और सहयोग पाकर। आज फिर एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी के साथ अविनाश जी हमारे साथ हाजिर हैं। अविनाश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनुपमा जी और ध्यान पथ के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज की कहानी एक गांव की है जहां एक संत आते हैं और वो रोज जितने दिन रहते हैं उतने दिन थोड़े देर के लिए घंटे 2 घंटे के लिए प्रवचन करते हैं। तो सभी लोग सुनने आते हैं, जिनको जिनको टाइम होता है, कोई रोज आता है, कोई कभी कभी आता है। तो 10 दिन 15 दिन जब भी करके वो आखिरी दिन में कहते हैं कि कल मेरा आखिरी दिन होगा और मेरा ये नियम है कि जब मैं किसी गांव में प्रवचन दे के जाता हूँ तो आखिरी दिन मैं उन सभी लोगों से कोई ना कोई ऐसा प्रॉमिस लेता हूँ कि वो अपने जीवन में एक कोई नियम या कोई संयम बनाए और मुझे बताएं, और अगली बार जब मैं आऊं तो मैं देखूं और मैं खुश हूं कि आप लोग उस नियम संयम को पालन कर रहे हैं या नहीं। अगले दिन जैसे ही प्रवचन खत्म होता है वो सबसे पूछना शुरू करते हैं। वो कहते हैं जी संत जी ये बताइए क्या करना चाहिए, आप 2-4 बातें बताइए, फिर हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कहते हैं आपका जो इच्छा हो, आप पूजा का संकल्प ले लीजिए, आप किसी की सेवा का संकल्प ले लीजिए, आप अपने माता पिता के पास 10 मिनट बैठ के उनसे प्यार से बात करने का संकल्प ले लीजिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाने का संकल्प ले लीजिए, आप अपनी गायों भैंसों को, बैलों को, जानवरों को, अपनी मिट्टी को, धरती को, किसी भी तरह का कि आज मैं इतने बजे 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए काम करूंगा। और सबने इसमें से कोई भी एक बात करनी है। सभी किसी न किसी बात पे हामी भरते हैं। कोई कहता है मैं पूजा करूंगा, कोई कहता है मैं घंटी बजा के हाथ जोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, कोई कहता है मैं अपनी पत्नी को प्यार करूंगा, ध्यान रखूंगा, कोई कहता है मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा। इसी तरह कोई कहता है मैं जानवरों को चारा खिलाते वक्त एक रोटी अपनी तरफ से बना कर रोज एक्स्ट्रा खिलाऊंगा ताकि जानवरों की सेवा हो जाए। एक जाट होता है, बैठा हुआ किसान है, वो कुछ नहीं बोलता। करते 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 सबका हो जाता है नंबर। फिर संत जी तो संत जी हैं, उनकी नजरें तो हर जगह घूम रही है। कहते हैं हाँ भाई तुम्हारा क्या नाम है? कहते जी मेरा नाम किशन है। कहता है किशन ये बताओ तुम क्या करोगे? कहता है देखो संत जी मैं तो किसी बंधन में बंध नहीं सकता, मेरा मन करेगा तो मैं कुछ कर दूंगा, नहीं करेगा तो नहीं। कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा। आप हाथ जोड़ सकते हो भगवान के आगे सुबह उठ के? ना जी, माता पिता के कमरे में मंदिर है, मैं तो वहां जा नहीं सकता, मैं तो सुबह 4 बजे चला जाता हूँ खेतों पे। कहते अच्छा दोपहर में जब वापिस आते हो तब कर सकते हो? उस समय तो मैं खाने से बेहाल होता हूँ, मैं तो नहा के ही खेत से आता हूँ, आते ही मैं खाना खा लेता हूँ। तो जितनी कोई ना कोई बात बोलते हैं, तू ये कर ले, तू वो कर ले, माता पिता के पास बैठ जा, जैसे सबको बोलता, वो हर चीज में कोई ना कोई कहते हैं। संत जी आखिर में कहते हैं देख एक काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे 1 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो या 1 मिनट का हो। अभी तो अपनी पसंद से अपने आप बता दीजिए, वो जरूरी नहीं है पूजा हो, जरूरी नहीं है तेरे माँ बाप का हो, कुछ भी जो तेरे दिमाग में आता है, पर एक काम तेरे को करना ही पड़ेगा। वो 2 मिनट सोचता है। कहते हैं जो साथ में भोला रहता है ना, वो किसान भी है, उसका और मेरा खेत भी आसपास है, हम दोनों के घर भी आसपास है। मैं खाने से पहले का रोज ये प्रण करता हूँ कि मैं भोला को देख के खाना खाऊंगा, जब तक भोला को ना देख लूंगा मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। संत जी कहते हैं चल ठीक है, तूने कोई तो नियम लिया, कहीं तो तू अटका। कहते ठीक है, अब मैं 2-4 महीने बाद फिर जब आऊंगा तब देखूंगा, और ये मैं सबको ये कहता हूँ कि जो तुम ये नियम और संयम करोगे इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा, चाहे वो प्यार से मिले, चाहे वो समृद्धि से मिले, चाहे वो अनाज से मिले, किसी भी तरह से। कोई किसी की कामयाबी घर में किसी से मिले, किसी से रिलेशन सुधर जाए, कुछ ना कुछ तुम्हें धन मिल जाए, फायदा जरूर होगा। ये आप लोग मेरे से लिखवा लो, वचन है मेरा कि जितनी नियम से, जितने संयम से आपने जो अपनी अपनी बातें कही है उसको पूरी करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको फल जरूर मिलेगा। ज्यादा मिले कम मिले वो आपके करने के उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कह के संत जी चले गए। अब किशन ने रोज नियम बना लिया, दोपहर में आए, फटाफट चबूतरे पे अपने दीवार पे चढ़े मुंडेर से,
उसको भोला को देखे और अपनी बीवी को बोले चल खाना परोस, भूख लगी है। वो थाली लगवाए, खाना खाए, अपना रूटीन में काम करता रहे। तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने निकल गए। एक दिन वो जैसे ही आया, उस चबूतरे पे चढ़ा दीवार पे, देखा तो भोला नजर नहीं आया आंगन में। उसने आगे तक और थोड़ा सा झुक के देखा, कमरे में भी नजर नहीं आ रहा था सामने। तो भोला की बीवी से कहता है, भाभी भोला कहाँ है? कहता है वो कुम्हार भी था भोला, किसान के अलावा तो दोपहर में कुम्हारी का काम भी करता था। तो कहती है आज ना कुछ ऑर्डर ज्यादा आ गया था, तो वो मिट्टी लेने अभी चले गए हैं, वो आप मिट्टी लेके आधे घंटे में आते होंगे, फिर खाना खाएंगे। उसको लगी थी बड़ी जोर से भूख, उसको पता था भोला कहाँ मिट्टी लेने जाता है। ये सोचता है अब जब प्रण किया हुआ है तो छोड़ूं, खा लूं खाना कि जाऊं। तो उसके अंदर से आता है, यार मैंने अपने आप ही तो संत जी को कहा था, तो चला ही जाता हूँ। 5-7 मिनट की तो बात है, दौड़ के जाता हूँ, दर्शन करके उसके आ जाता हूँ, आके खाना खा लेता हूँ। दौड़ता 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 वो जाता है, वहां देखता है तो भोला जो है वो बैठा हुआ है और एक गमछा लेके अपने सामने कुछ ढक के बैठा हुआ है और घबरा रहा है, कांप रहा है। वो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसका तो दिमाग था कि बस भोला दिख गया। वो दौड़ के वापस जाने लगता है, भाई देख लिया भोला को, ठीक है हो गया मेरा काम, वापस जाने लगता है। भोला आवाज मारता है, किशन रुक जा, किशन रुक जा, किशन रुक जा, क्या देखा तूने? क्या हुआ? कहता नहीं बस मैंने देख लिया, जो देखना था देख लिया। बोलता जाता है, भागता जाता है। वो उसको आवाजें मारता जाता है, वहां से उठ भी नहीं पा रहा। आखिर उसको जोर से आवाज लगाता है, मेरे पास जो है तेरे को आधा दे दूंगा, किसी को गाँव में बताना मत, मैं आ रहा हूँ घर। तब तक में वो भोला जो किशन कहता है, बस मैंने जो देखना था देख लिया। बस वो यही बोलते हुए उसने उसको सुनी भी नहीं कुछ, अपने घर चला गया, खाना परसवाया, खाया। तब तक में भोला आ गया, आके उसको हाथ पकड़ के कहता है चल अंदर अपने कमरे में। कहता है क्यों? कहता तू चल तो सही। वो अंदर कमरे में जाता है तो एक घड़ा उसके पास इतना बड़ा होता है, उसमें सोने की अशर्फियां उसको मिलती हैं। जब वो कुम्हारी के लिए मिट्टी खोद रहा है तो उसको टकराता है, तो देखता है तो कलश मिलता है, उसके अंदर सोने की मुद्रा होती है। वो उसको उसी को देख के वो समय डर गया था, कांप गया था कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं पंचायत में बताता हूँ तो वो कहेंगे पंचायत में जमा कर दो, नहीं तो पुलिस के पास बड़े शहर में जाके जमा कर दो। और लालच आ गया था, मिल गया है मेरे को अपने आप ही, यहीं से मैं हमेशा रोज मिट्टी लेता हूँ। तो उसका मन भी नहीं कर रहा था, वो लेके अपना घर आ गया। उसको कहता है, उसके कमरे में आके कहता है, ये मुझे आज ना कुम्हारी की मिट्टी खोदते वक्त ये धन मिला है, और मैंने तेरे को पीछे से आवाज मार के कहा था कि मैं आधा तेरे को दे दूंगा, तूने किसी को बताया तो नहीं? कहता मैंने सुना ही नहीं, तूने क्या कहा? मैंने तो तेरे को देख लिया, खुश होकर वापस आ गया। कहता चल अब मैंने तो वचन दिया है ना, मैंने तो तेरे को बोला है। वो अपने घड़े में से अशर्फियां निकालता है, आधी आधी करता है, आधी उसको देता है, कहता है ये ले आधी तू रख, आधी मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, तू किसी को बताना मत, मुझे अशर्फी मिली, और तू भी ना बताना कि तेरे पास है, जो भी करना हो अपना सोच के करना। वो कहते हैं अच्छा। उसके जाने के बाद वो सोचते हैं संत जी तो ठीक ही कह रहे थे, अगर मैं नियम मानता रहूंगा तो मुझे कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। अगर मैं आज जैसे मेरे मन में आया था कि छोड़ पड़ा, खाना खाता हूँ, देखी जाएगी, एक दिन नहीं दर्शन किए उसके तो क्या हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, संत बंदे से वचन किया है तो जाना ही चाहिए, जाके उसको देख के आके ही खाना खाना चाहिए। तो उसको फल मिला। उसने सोचा संत जी आएंगे तो मैं बोलूंगा जी इस बार तो आप जो कहोगे मैं वही मानूंगा, वही करूंगा। बड़ा खुश हुआ। कहानी हो गई यहाँ खत्म। अब हमारे लिए सीख क्या है कि हम कोई भी नियम, कोई भी संयम अपने दिल में अगर पाल ले और उसको शिद्दत से, तहे दिल से, पूरे विश्वास से पूरा करे, तो वो कुदरत जो है ना, वो हमें जरूर उसका फल देती ही देती है। जितनी शिद्दत से हम अपना नियम पालते हैं, वो उससे डबल ट्रिपल शिद्दत से हमें वो कहती है तथास्तु, तू सुखी मन से नियम से ये पालन कर रहा है, तेरे को इसके लिए 1 नहीं 4 गुना फल में अच्छा दूंगा, और वो देता है। धन्यवाद। थैंक यू अविनाश जी, बहुत ही सुंदर नियम का पालन का महत्व बताते हुए बहुत ही प्यारी कहानी थी। न चाहते हुए भी गुरुजी को दिए वचन को पूरा करने के फलस्वरूप इतना अच्छा उसको उपहार मिला। जाट दोस्तों बुद्धि आपको में भी भी कहानी बुद्धि, मैं कहा जी जाट बुद्धि में भी बुद्धि थी। बिल्कुल। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और अच्छी कहानियां लेकर हमारे साथ जुड़ते रहें।